महर्षि पाराशर ऋषि ने तृतीय भाव को पराक्रम और प्रयास का भाव कहा गया है। यह तृतीय भाव और तृतीय यानी तृतीय भाव का स्वामी और इसका कारक ग्रह मंगल यदि पूरी तरह से मजबूत होकर तृतीय स्थान पर स्थित हो तो ऐसे में ऐसा जातक अपने जीवन काल में सफलता की सीढ़ियों को ऊपर चढ़ता ही जाता है। यह है हमारे तृतीय स्थान का। सभी को जय श्री कृष्णा। अधिक विलंब करते आज का जो विषय है वो तृतीय स्थान के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तृतीय स्थान बहुत ही खास महत्वपूर्ण है। इसके बिना इंसान साहस की कमी महसूस कर सकता है और जीवन काल में साहस हिम्मत होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय तृतीय स्थान के बारे में, वैसे तो बहुत जानकारी है कि इसको क्या क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको उपचय स्थान भी कहते हैं, लेकिन मैं इसको क्या कहते हैं उससे क्या रिजल्ट लेते हैं ये अलग बताऊंगा। यहाँ तो सिर्फ इसमें तृतीय स्थान से हमें क्या याद कर सकते हैं सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ। तो तृतीय स्थान पराक्रम, साहस, हिम्मत ये सब तृतीय स्थान से देखते हैं और इस तृतीय स्थान का कारक मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह तृतीय स्थान पर यदि स्थित हो जाए तो यह मंगल तृतीय स्थान के शुभ परिणाम ही देगा और इंसान की जो मजबूती आती है, दिल कमज़ोर हो जाता है और पराक्रम, साहस, दिलेर व्यक्ति जो है या आप दिलेर जो व्यक्ति होता है, साहसी होता है, हिम्मत वाला है, जो ठान लेता है, उसका तृतीय स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कोई भी इंसान हो तृतीय स्थान से हम देख सकते हैं। अभी देखने की बात आई है तो तृतीय स्थान से जब हम रात्रि को सोते हैं तो स्वप्न का विचार भी तृतीय स्थान से ही किया जाता है और माँ से, एक ही माँ से पैदा हुए या फिर आपके चाचा चाची के जिसके भी छोटे भाई बहन हैं वो भाई बहनों का विचार इसी तृतीय स्थान से किया जाता है। तो तृतीय स्थान ये बताता है कि छोटे भाई का आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, या तृतीय स्थान ये भी बताता है कि आपके भाई और बहन छोटे, बड़े तो 11वें स्थान से देखते हैं, तो छोटे स्थान पर ग्रहों की स्थिति स्पष्ट तौर पर बताती है कि आपके छोटे भाई बहन कितने सुखी होंगे। अब यदि हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु जो सलाह देता है, गुरु की सलाह या उपदेश जो है वो हम तृतीय स्थान से देखते हैं। तृतीय स्थान के सामने जस्ट 7वां स्थान आता है क्योंकि इसकी 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है। तो तृतीय स्थान जितना मजबूत होगा उतना ही आपका भाग्य उसी अनुरूप कार्य करेगा। और छोटी मोटी यात्राओं के बारे में भी तृतीय स्थान देखते हैं। छोटी मोटी यात्रा में जैसे आप डेली अप डाउन करते हैं अपने सर्विस काल में, तो ये भी छोटी मोटी यात्राएं, आप अपने कार्यस्थल पर आना जाना होता है, घर से आना जाना, भाई बंधुओं से मिलने जाना, मित्रों से मिलने जाना, शिकार खेलना, अपने आमोद प्रमोद के वजह से पिकनिक मनाना, ये आदि जो है ये तृतीय स्थान से ही देखे जाते हैं। तृतीय स्थान यदि हम खेल कूद की बात करते हैं तो जितने भी खेल कूद के लिए आप छोटी मोटी जो यात्रा करते हैं तो खेल कूद के कारण आप दूसरे स्थान पर जाते हो, तो ये भी यात्रा है, ये तृतीय स्थान से देखी जाती है कि इस ऐसा जातक जिसकी जन्म पत्रिका में खेल कूद की रुचि है तो वो तृतीय स्थान ही बताएगा। अष्टम यानी जन्म पत्रिका के 8वें स्थान से 8वां स्थान होने के कारण एक तो ये मृत्यु का कारक माना गया है, लेकिन यहाँ पर मनोव्यथा को बताता है। मनोरोग होना, आपका मन विचलित होना, यह सब तृतीय स्थान बताता है क्योंकि चतुर्थ स्थान जो है आपको मनोस्थिति बताता है और उससे
यदि हम गणना करते हैं तो 12वां स्थान तृतीय स्थान आता है। तो मनोरोगी वगैरह जो भी बीमारियां होती है, वैसे बीमारी तो छठे स्थान से देखी जाती है, लेकिन सिर्फ मनोरोग से, मनोविकार जो है ये तृतीय स्थान से हम विचार कर सकते हैं। गले और भुजाओं, ये इनका संबंध भी तृतीय स्थान से होता है। गला वैसे देखा जाए तो दूसरा स्थान होता है, लेकिन आभूषण की बात करते हैं, ज्वेलरी की बात करते हैं, तो ज्वेलरी गले और भुजाओं में जो पहनने वाली जो ज्वेलरी होती है, आभूषण होते हैं, उसको हम तृतीय स्थान से ही देख सकते हैं। ये तृतीय स्थान तृतीय भाव का स्वामी और कारक मंगल ग्रह शुभ ग्रहों के प्रभाव में होकर मौजूद अवस्था में तृतीय स्थान पर स्थित हो, तो ऐसे में ऐसे जातक के छोटे भाई बहन अपने जीवन काल में अच्छी उन्नति करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको जानकारी दी तृतीय स्थान के बारे में कि तृतीय स्थान हमारे लिए कितना महत्व रखता है हमारे जीवन में, और हमारे छोटे भाई बहनों का उनके उन्नति अवनति या फिर छोटे भाइयों से हमें कितना सुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, ये सारा जो डिटेल है वो हम तृतीय स्थान से ही मानते हैं। इसके अलावा तृतीय स्थान यदि उपचय स्थान भी कहलाता है, लेकिन हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज इतना ही, अधिक विनम्र करते हुए सभी को जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ।